अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बहुत टाइम से मुझे मन हो रहा था बाजरे की रोटी, मतलब इसका जो लहसुन बनता है, लहसुन कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो ये ज़्यादातर मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये क्या होता है, बट हम जो लोग मेमनी फैमिली से बिलोंग करते हैं दे नोज़ के व्हाट इज़ लहसुन। तो ये डिश बड़ी फेमस होती है हमारे स्पेशली सर्दियों के लिए। जैसे मेमनी खौसा आप लोगों ने सुना होगा, जैसे खौसा भी मेमन लोगों ने ही लॉन्च किया था। इसी तरह से ये जो बाजरे का जो बनता है, लहसुन कहते हैं इसको, बाजरे की रोटी से जो लहसुन बनता है चूड़ा करके रोटी को, तो बहुत यम्मी लगता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जो सर्दियाँ आती हैं ना, तो उनकी जो सौगातें होती हैं तो उनका तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हूँ। समटाइम्स मुझे ऐसा दिल करता है कि मैं गर्मियों में भी वो चीज़ें खाऊं। सो जब इसका आटा गूंदते हैं ना, तो बाजरे का आटा, तो ऐसा हमें फ़ील होता है कि हम बचपन में नहीं मिट्टी से और सीमेंट से और इस तरह की चीज़ों से खेलते थे, चिकनी मिट्टी से। तो जिस जिस लोगों ने खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला है चिकनी मिट्टी से, क्योंकि जब मदरसा से आती थी तो हमारे जो एरिया में ना, वहाँ पर मस्जिद थी, जामा मस्जिद होती थी। तो पुरानी जामा मस्जिद के नाम से, ओल्ड जामा मॉस्क्यू के नाम से वो फेमस थी। मेरे मदरसा और स्कूल के बीच में सेंटर में ही आती थी। तो वहाँ जाती थी और वहाँ गार्डन पूरा बना हुआ होता था, तो वहाँ के गार्डन एरिया से मैं वो चिकनी मिट्टी लाती थी। अब मुझे पता होता था कि मदरसे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो इसके बाद हमें, मेरा जो कज़न है वो जो जापान में रहता है, तो वो मेरे साथ इन चीज़ों में वो सपोर्टिव होता था। तो हम दोनों जाते थे, वो मिट्टी लेकर आते थे, तो मैं और वो हम लोग बैठ के उसके बर्तन बनाते थे और हमें इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। हमने जो भी कांत किए ना, जो भी बुरे कांत किए हैं, अच्छे कांत किए हैं, जितने भी काम किए हैं ना, हमने मिलके ही किए हैं। अब वो चाहे बोले कि मैंने उससे करवाया या वो मैं बोलूँ कि उसने मुझसे करवाया, बट वो बचपन की यादें हमारे पास अभी तक सेव है। तो बस कुछ यादें ऐसी है कि अभी भी उसको याद करती हूँ ना, बस उन बातों को याद करती हूँ कि हमने ये किया था, तो लोगों को सुनाती हूँ तो वो लोग भी हंसते हैं। तो उसी तरह जब हम पानी में वो मिट्टी को मिक्स करते थे और फिर बर्तन बनाने के लिए, तो उस तरह से ये बेस तैयार होता था जैसे बाजरे के आटे का तैयार हुआ। और मुझे ये आटा गूंदने के बाद ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि मैं बचपन का कोई काम कर रही हूँ, मतलब कोई बर्तन वगैरह बना रही हूँ। लाइक ये आटा है ना, जुड़ता नहीं है, बहुत टूटता आटा। कैसे होता है कि हम आटा गूंद लेते हैं, सिंपल आटा जो वीट का आटा फ्लावर होता है, तो वो क्या होता है, वीट का हो गया या मैदे का हो गया, कोई भी फ्लावर होता है, तो वो क्या होता है, एक साथ जमा हो जाता है, वो पूरा बाउंडिंग उसकी बन जाती है। इसकी बाउंडिंग नहीं होती है, इसको बस हमने गट्ठा कर लिया, फिर जैसे उठाएंगे वो अलग अलग रेज़ा में टूटना शुरू हो जाता है। तो उस मिट्टी की तरह ही लाइक मैं इसकी रोटियां हाथ से बना रही हूँ। लोग इस हाथ से ही बनाते हैं, बेलन से इसकी रोटी मुश्किल है बनाना। जो बनाते होंगे दे आर एक्सपर्ट, बट मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेलन पे चिपक जाती है इसकी जो होता है। हाथ से आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक की थैली लेनी है या कुछ भी प्लास्टिक का ले लें, आपके पास जो भी प्लास्टिक का बैग हो या वॉट एवर यू हैव, सो यूज़ इट। जो आप लोग उसको क्लीन हो वो चीज़ ले लें। तो मेरे पास छोटी छोटी शॉपर्स की थैलियाँ थी, जो बैग्स लेते हैं हम लोग छोटी छोटी शॉपर्स का, तो पैकेट लेते हैं। तो उस पैकेट में से मेरे पास ये छोटी थी, तो मैंने कहा नहीं ये यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ बड़ी थी पर वो यूज्ड थी, वो जो सब्जियों के साथ आती हैं, जो चीज़ों के साथ आती हैं। तो मैंने कहा नहीं, न्यू आपने लेनी है बिल्कुल साफ़, क्योंकि आप इसको धो नहीं सकते और धो नहीं पाओगे। और साफ़ में मुझे नहीं लगता एक कपड़े से शॉपर को साफ़ करने से वो नीट हो जाती है। सो आपने कोई न्यू लेनी है, न्यू वाली लेनी है। मेरे पैकेट में से छोटी ही थी, तो मैंने वो छोटी निकाली। मेरे ना वो बकराईद के लिए लेकर आते थे इसकी शॉपर्स, तो वो बकराईद में ही यूज़ होती हैं छोटी, इसके बाद पड़ी रहती हैं। तो फिर मैं ऐसे कामों में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी छोटी शॉपर्स तो गार्बेज के लिए यूज़ ही नहीं होती हैं, गार्बेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका जो है लोया बना लिया और फिर इसको हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसको हाथ से ही सेट करें और शॉपर के ज़रिए से वो इजी हो जाता है उठाना। अगर शॉपर नहीं होती, अगर कोई आप अखबार रख लें, अखबार का पेपर रख लें, तो जो भी आपको रखना चाहें, तो अब उससे क्या होता है, अखबार से ज़्यादा शॉपर इजी होती है, उससे वो चिपकती नहीं है, वो छोड़ देती है। जैसे अब मैंने रेडी कर लिया ना, अब जैसे मैं उठाने जाऊँगी ना, तो वो शॉपर उसको छोड़ देगी रोटी को, रोटी हमारी डायरेक्ट निकल आएगी, वो तंग नहीं करेगी। तो इस तरह होता है।
तो इसके बाद मैंने जब रोटी रेडी कर ली, अब जब रोटी रेडी हो गई तो इसकी मैंने सारी रोटियां पका ली और घर में इतना ज़्यादा धुआं हो चुका था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आटा बना लिया था। अब मैं इसको क्या करूँगी, सारी रोटियां बना के चूड़ा करके इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। चूड़ा करके हम फ्रीज़ कर देंगे। पर जब भी आपको खाना हो आपने थोड़ा सा निकालना है, उसको ऑयल में फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में, और अपने साथ रायता बना लें या बुरथा बना लें। तो फिर अगर बुरथा अवेलेबल हो आपके घर में तो आप वो रख दें, अगर नहीं तो मैं बुरथा नहीं रखती, फिर वो दही को मिर्चियों से ऐसे करके, बुरथा फर्स्ट टाइम में ही यूज़ होता है, इसके बाद फिर बुरथा जब भी खाना हो तब तो नहीं अवेलेबल होता। तो फिर क्या करती हूँ, दही और मिर्चों का ऐसे रायता टाइप बना के, उसमें पानी नहीं डलता, थोड़ा सा भी नहीं डलता, तो गाढ़ी गाढ़ी दही और उसमें मिर्च डाल के फिर उसके साथ हम लोग खाते हैं। तो यहाँ मैंने सारा चूड़ा कर लिया था, बहुत सारी रोटियां बना ली थी क्योंकि मैंने कहा मुझे बहुत मन होता रहता है, तो जब तक एक हफ़्ता तो मुझे चल ही जाएगा, थोड़ा 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 बहुत चल जाएगा। और अम्मी भी आने की थी तो मैंने कहा अम्मी भी खाएंगी, तो फिर लहसुन में मेरी सास के घर से मैं काट के लाई थी क्योंकि मेरी सास से मंगवा के दिया मुझे, और ख़ुद के लिए मंगाया। मुझे कहा कि तुझे भी मन हो रहा है, तुझे तेरे लिए भी मंगवा देती हूँ। अब वो मुझे बना के भी खिला देती, बट सीन ये हुआ कि लहसुन हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैं शाम में जब मेरी सास के घर गई, मैंने कहा मुझे लहसुन खाने का था मन हो रहा है, मिला नहीं, बहुत लेट हो चुका था जब तक, तो फिर वो हम रात में मंगवा नहीं पाए। फिर सुबह मंगवाया तो मेरी सास के घर में नाश्ते में खाया जाता है, तो फिर नाश्ते के वक्त नहीं अवेलेबल हो सका क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। मैं सैटरडे संडे जाती हूँ, तो संडे को फिर मेरे के जो भाई होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो फिर हमने कहा कि मेरी सास से कहा मैं तुझे भी मंगवा के दे देती हूँ, हम लोग मिलकर कटिंग कर लेते हैं लहसुन को, और तू फिर थोड़ा ले जाना अपने घर पे, आधा मैं रखती हूँ आधा तू ले जाना, तू बना के खा लेना, मैं बना के अपना खा लूँगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, तो फिर सही रहता है ना। वो छुट्टी वाला दिन होता है, मैं भी अपनी सास के घर जाती हूँ तो लंबा सोती रहती हूँ अपनी नींद पूरी कर रही होती, तो मेरी सास कहती कोई काम नहीं है तो सोती हूँ, फिर अब वो अकेली कर रही हो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी वो नाश्ता तो अकेली ही कर रही होती है, हम लोग तो सो रहे होते हैं। उनकी पता नहीं क्या आदत है उनको, मैंने देखा है अक्सर ज़ारा अपनी सास का बताती है मेरी सास को नींद नहीं आती। यार मेरी सास को भी नहीं आती, मतलब सास को इतनी उम्र में, मतलब जो इनकी एज हो जाती है मैच्योर वाली एज, बिल्कुल वो जो टेंशन वाली एज के लिए ना फिक्रों वाली एज हो जाती है, फिर उसमें इनकी नींद उड़ जाती है। तो वही उनकी रूटीन, फजर पढ़ के फिर वो मेरी सास की पुरानी रूटीन जो चलती हुई आ रही है, फजर पढ़ के जागना, पर अपना नाश्ता कर लेना। तो मेरी सास का तो नाश्ता हो जाता है, वो किसी हलवा पूरी का, किसी पराठे का वेट नहीं करती, वो खा लेती। तो मैंने कहा वो अकेली 8 बजे उठ के सारा कुछ करेंगी तो अच्छा नहीं है। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं मिला, मैं घर जाके खुद ही बनाऊंगा। मेरा क्या है कि मैं नाश्ता लेट करती हूँ, बट मैं ये चीज़ें नाश्ता में नहीं खाती, मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। तो ये चीज़ें फिर मैं रात में खा रही होती हूँ या शाम में खा रही होती हूँ। तो बस अभी तो क्या है कि अभी कोई, आपको मैंने बताया कि अभी कोई रूटीन नहीं बनी हुई, तो ऐसा ही चल रहा होता है कि कभी भी किसी वक्त कोई भी खाना खा लेती हूँ। दोपहर के वक्त हो रहा होता है तो शाम का खा रहे होते हैं, शाम का, दोपहर का, रात का, ऐसे चल रहा होता है। भूख लग जाती है कभी भी तो कभी भी खा लेते हैं। तो कोई रूटीन अभी बनी नहीं है। बच्चों के साथ रूटीन बनाना बहुत टफ़ हो रहा है मुझे, बट रूटीन बनानी पड़ेगी। हम 3 होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि रूटीन बन जाए। 3 टाइम का तो खाना नहीं, 2 टाइम का जैसे चल रहा था पहले वैसे चले, बट इम्पॉसिबल है। अब बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको भूख लगी हुई होती है, तो वो दोपहर का खाना हो जाता है, और रात का खाना हम लोग कभी 9 बजे तक खा लेते हैं, कभी 7 बजे तक खा लेते हैं। तो ये रात का खाना हो जाता है। मतलब रात के खाने में स्पेशली कुछ बनता नहीं है, मतलब अगर बना हुआ होता है तो वही चल रहा होता है। मतलब अभी तक तो बहुत कम ही बना है कि शादियाँ बहुत थी। मेरी फूफो भी चले गई जापान, बहुत मज़ा आया उनके साथ, मतलब इतना हमने मज़ा किया, शादियाँ और बहुत मज़ा आया। तो बस हमारी जो मेरी कज़न थी, कुंवारी थी, उसको भी हमने अब उस बंधन में बांध दिया और शी गॉट मैरिड। तो बस अब उसका भी मज़ा आएगा, शादी के बाद के मज़े वो भी ले। शादी वो कहती यार नहीं यार शादी बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा भी है, कुछ लड़कियों के लिए अच्छा है, कुछ लड़कियों के लिए अच्छा नहीं, कुछ लड़कियों के जिनके लिए अच्छा नहीं है। तो अल्लाह उनके भी नसीब अच्छे करे, तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे, बस यही कहूँगी। और मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।